जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र यानी बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो यूपीएससी यानी वीडियो जो परीक्षा होने वाली है 26-27 जून को, उसमें भी ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र का कि संसदीय सरकार में घनिष्ठ संबंध होता है कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच, किसी के बीच नहीं। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस देश में संसदात्मक सरकार का अस्तित्व है? यानी बच्चों संसदात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है? भारत में, अमेरिका में, ईरान में, म्यांमार में। तो बच्चों सही जवाब जो हो जाएगा, ए हो जाएगा भारत में। अपने भारत में संसदीय सरकार का अस्तित्व पाया जाता है, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ जो राजा होता है यानी सबसे बड़ा राजा जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में निम्न सदन के विघटन का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, निम्न सदन के अध्यक्ष को। तो बच्चों 129 सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश में पाई जाती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों जो है अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। ठीक है, अपने यहाँ बच्चों संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। असंघात्मक प्रणाली का सरकार में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, कुछ सदस्यों द्वारा मनोनयन से, बहुमत दल के नेता होने पर। तो 150 का सही क्या है, बी हो जाएगा बच्चों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, संघात्मक सरकार के आवश्यक हैं लिखित तथा कठोर संविधान, लिखित संविधान, रचीला संविधान, अलिखित संविधान। बच्चों 151 सही जवाब क्या है, लिखित तथा कठोर संविधान हो जाएगा। विश्व में सबसे सुदृढ़ तथा आदर्श संघ कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। इसमें सही जवाब बच्चों हो जाएगा, डी हो जाएगा अमेरिका में। पंचायत समिति का क्षेत्र है ग्राम, जिला, नगर, विकास खंड। तो इसमें इसको 53 सही जवाब जो है सी हो जाएगा, विकास खंड हो जाएगा। ठीक भैया। पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है लाई गई? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा, बी हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना परसेंटेज बच्चों आरक्षण में होता है? छूट। कितना आरक्षण प्राप्त किया गया, कितना परसेंटेज? तो 155 का सही बच्चों ये हो जाएगा 33%। सभी बच्चे जानते होंगे 33% आरक्षण छूट दिया है। ग्राम प्रधान कार्यकाल होता है। तो बच्चों आप लोग जानते हो, आप गांव में रहते हैं, अधिकतर बच्चे गांव में, तो 5 वर्ष होता है। प्रधान जी का जो कार्यकाल, ग्राम प्रधान कार्यकाल होता है, वो बच्चों 5 वर्ष होता है। और यदि आपको प्रधान बनना है तो उसके लिए आप बच्चों 21 वर्ष दोस्तों उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्याय पंचायत का क्षेत्र है ग्राम, न्याय पंचायत, विकास खंड, जिला। तो 57 सही जवाब ये हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। नगर निगमों का गठन किया जाता है। नगर निगम का गठन किया जाता है, कितनी जनसंख्या है? तो बच्चों नगर निगम का गठन किया जाएगा तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर। यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो नगर निगम का गठन किया जा सकता है। ठीक है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो है कौन होता है? जिसको जिलाधीश कहते हैं, जिलाधिकारी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है, वो सबसे सर्वोच्च होता है। भारत के संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा गठन जो है किया गया था। कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको दोस्तों बताना है। सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारत की संविधान के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और बच्चों देखो 4 ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति भी के पद पर भी गए थे। तो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिवस पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आप लोग जानते हो, हमारे देश के ये जो है पहले राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के जो है क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष
कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में हमारे देश के जो है क्या बने? राष्ट्रपति बने। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भैया, भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसमें क्या सही होगा दोस्तों आप लोग बताइए। इसमें जो है क्या सही होगा? सही जवाब बी हो जाएगा, विस्तृत संविधान। विस्तृत में तो होता है लंबा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कौन जो है मूल अधिकार नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? 164 का बी हो जाएगा, दान देने का अधिकार। ये अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार ये भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी अधिकार में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मूल अधिकार को बच्चों हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था। अब एक विधिक और कानूनी अधिकार रह गया है बस, ठीक है बच्चों। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 का या ए में था, और अनुच्छेद 19 में था, 19 के बी में था, ठीक है। तो बच्चों इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, एक कानूनी एक विधिक अधिकार रह गया है। सॉरी, अब ये संपत्ति का अधिकार बच्चों 300 का में रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है? 300 का में रख दिया गया। पहले 31 में था और जो है 19 में था। अब इसे हटाकर जो है कहाँ रख दिया गया है? 300 का में रख दिया गया है। अब एक कानूनी के विधिक अधिकार रह गया है बस। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 166 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 166 का बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया बच्चों? ये रूस के संविधान से जो है लिया गया है। पूछ रहा है यहाँ भारतीय संविधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखो बच्चों, मूल कर्तव्य जो है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की जो है व्यवस्था की गई है, और बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखो, भारत और आयरलैंड को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आयरलैंड और भारत में है बस। जो 36 से 51 तक इसका जो है चर्चा किया गया है। पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण तत्व किस संशोधन की देन है बच्चों? आपको बताना है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है जातिवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, साक्षरता, आर्थिक समानता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है जातिवाद। जातिवाद यहाँ सबसे बहुत घातक है, बहुत जातिवादता चलती है यहाँ। भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है बेकारी, अज्ञानता, जातिवाद, गरीबी। तो दोस्तों 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अज्ञानता। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है आरक्षण प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? अनुच्छेद 15 का 4। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक विरुद्धता। तो 73 का सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों, धार्मिक कट्टरता। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है कब पारित हुआ? 1955 ईस्वी। अस्पृश्यता मीन्स होता है दोस्तों छुआछूत। निम्नलिखित में से हमारी प्रमुख सामाजिक समस्या कौन सी है? निर्धनता, अशिक्षा, बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो 75 सही जवाब सी हो जाएगा, दहेज प्रथा। हमारी प्रमुख सामाजिक समस्या जो है दहेज प्रथा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार ने युवक तथा युवतियों के विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आयु निश्चित की गई है? तो सही जवाब भी हो जाएगा, युवक की 21 वर्ष होनी चाहिए और युवती की उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है? कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? सामाजिक कानून, सभी के लिए समान कानून। सामाजिक कुरीतियाँ संबंधी समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आपको बताना है बच्चों। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा के कारण ही जो है सामाजिक जो कुरीतियाँ फैली हुई समाज में उसको जो है उपाय किया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से सब कुछ बच्चों दूर किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तो जो हमारे समाज में
कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे भैया, समझ रहे हो। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं किस कारणवश अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही हैं? साधनों की कमी तथा अशिक्षा के कारण, समय पर लागू ना करने के कारण, ढंग से लागू ना करने के कारण। सही जवाब डी सी हो जाएगा, ढंग से लागू ना करने के कारण। दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। दहेज विरोधी अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो बच्चों 1961 ईस्वी में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम अपराध जो है कब पारित हुआ था? 1955 में भी चर्चाएं हुई थी। अस्पृश्यता में होता है छुआछूत। निम्न में से किस समाज सुधारक ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया? वेरी इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का जो है प्रयास किया है? आपको बताना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन जिसने बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है, सही जवाब जो है बी हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु होनी चाहिए? आपको बताना है 183। सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बोले तो जिसको गांव में बच्चों विधायक बोलते हैं, एमएलए, इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लिक्विड असेंबली, और गांव में विधायक कहते हैं। तो विधानसभा सदस्यों को विधायक कहते हैं। आपको विधायक बनना है, निर्वाचित होना, तो आपकी उम्र जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक भैया, विधायक नाम सुने होंगे आप लोग। विधानसभा की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष। तो 184 से जो ये हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष। विधान परिषद जिसको एमएलसी कहते हैं, आप लोग एमएलसी सुने होंगे, चुनाव होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है दोस्तों। 2 वर्षों बाद रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य इसके जो है 2 वर्षों बाद जो है क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। विधानसभा के सदस्यों हेतु कौन सी योग्यता सही है? विधानसभा के सदस्यों हेतु कौन सी योग्यता जो है क्या है, सही है? आपको बताना है। तो वह भारत का नागरिक हो, वह राज्य सरकार किसी पद पर अवश्य हो। ये सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो दोस्तों जो है राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और 5 वर्ष पहले भी जो है बुला सकता है, हटा सकता है 5 वर्ष पहले भी राज्यपाल को। कौन? राष्ट्रपति। राज्य का मुख्यमंत्री वही हो सकता है जो राज्य का मुख्यमंत्री वही हो सकता है जो विधानसभा के बहुमत वाले दल का क्या हो, नेता हो दोस्तों। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा। वही जो है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, मंत्रिमंडल, विधान परिषद। 190 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंस, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश जानते हैं आप लोग दोस्तों, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य सरकार का अंग नहीं है। राज्य सरकार का जो है अंग नहीं है, ये राष्ट्रपति अंग नहीं है। विधानमंडल भी है, राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जो है ये केंद्र का है। ठीक है भैया, ये राज्य सरकार का नहीं अंग है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित कथन है, इसका सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये बात सही है, यही सदस्य सही होगा बच्चों। जो सभापति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है। भारतीय संसद का जो है प्रमुख कार्य क्या है? आपको बताना है। तो भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है बजट पारित होना, बजट पारित करवाना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चों जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। संसदीय कार्यप्रणाली का प्रमुख अंग है प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। सही जवाब दोस्तों यहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सा कार्य संसद नहीं करती है? निम्न में से कौन सा कार्य संसद नहीं करती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति ये जो है संसद नहीं करती है दोस्तों। सही जवाब ये हो जाएगा।
बजट प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। विधेयक पारित करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पारित करना, ये सब जो है संसद कार्य है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति ये संसद के कार्य नहीं है। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों।